वेलकम टू माय चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द फिटनेस ट्रेनिंग। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज। अगर हमने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ये हमारा हेल्थ एंड वेलनेस की प्लेलिस्ट है। अगर हमने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमने कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू वार्म अप। वार्म अप में हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन। हम वार्म अप क्यों करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डोम्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आफ्टर एक्सरसाइज हमारी बॉडी में सोरनेस ना हो। पेन एंड डिस्कम्फर्ट को भी प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है। मोस्टली जो है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज कर ली जाए, विदाउट एनी स्केड्यूल एक्सरसाइज कर ली जाए, तो एक्सरसाइज के बाद जो है वो डोम्स की शिकायत होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो जिम या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करते। तो हमें वार्म अप करना है। वार्म अप किस लिए करना है? ताकि हम सोरनेस को, डोम्स को प्रिवेंट कर सकें, पेन और डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट कर सकें। और ये कैसे होगा? प्रिवेंशन ऑफ डोम्स कैसे होती है? बिगनिंग एक्सरसाइज ग्रेजुअली, हम जो है वो ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मिंग कंसेंट्रिक जो हमारा पॉजिटिव फेज होता है मसल कंट्रैक्शन का, परफॉर्मिंग कंट्रैक्शन बिफोर कंसेंट्रिक परफॉर्मिंग कंसेंट्रिक बिफोर इसेंट्रिक। जैसे हम अपनी एल्बो को बेंड करते हैं तो उसमें हम बाइसेप्स को की कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, तो वो हमारा कंसेंट्रिक फेस होगा, ठीक है। और जैसे हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, सीधा कर लेते हैं, तो वो हमारा इसेंट्रिक होगा। तो उन कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट कंसेंट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, देन फर्स्ट हमने कंसेंट्रिक फेस परफॉर्म करना है, देन इसेंट्रिक, ठीक है। रेगुलर वार्म अप, हमने जब भी एक्सरसाइज करनी है वार्म अप करना है, ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, कंसेंट्रिक फेस से करना है, ठीक है। परफॉर्मिंग मॉडरेट एक्सरसाइज व्हेन सोरनेस इज एक्सपीरियंस, जब आपको सोरनेस तो होती ही है थोड़ी बहुत, तो आपने क्या करना है, मॉडरेट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। स्ट्रेचिंग टू वार्म अप, हम जो है वो वार्म अप कैसे हो सकते हैं? स्ट्रेचिंग करके भी हो सकते हैं। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल्स एज इन जंपिंग, जंपिंग में जो है वो क्या है हमारे पास? स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल्स हैं। इनसुफिशिएंट कंप्लायंस कैन लीड टू द इंजरी, अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो इट्स लीड्स टू द इंजरी। स्टैटिक स्ट्रेच एंड बैलिस्टिक स्ट्रेच क्या होता है? स्टैटिक जैसे कि आपके नेम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक जो है हमने होल्ड करना है, ठीक है। लेंथनिंग रिलीव मसल सोरनेस एंड स्पैज्म, ठीक है। तो इससे जब मसल लेंथनिंग होगी तो उससे मसल सोरनेस भी कम होगी, और स्पैज्म क्या होता है? टाइटनेस, टाइटनेस भी कम होगी क्योंकि वो लेंथन हो जाएंगे, ठीक है। बैलिस्टिक स्ट्रेच क्या होता है? क्विक स्ट्रेच ए मसल इन इट्स फुल रेंज, ठीक है। ये क्विक जो है वो है स्ट्रेच। प्रीपेयर फॉर विग्रस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, विग्रस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कोई जो है वो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये होता है पावर एंड स्पीड। नेक्स्ट वी हैव ए बैलेंस ऑफ एक्टिविटी। द फिजिकल एक्टिविटी pyramid प्रोवाइड यूजफुल गाइडलाइंस फॉर बैलेंसिंग फिजिकल एक्टिविटी। पैरामिड कौन सा है हम देखते हैं। डेली फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 30 to 60 मिनट्स, डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डेली 30 to 60 मिनट्स। एरोबिक एक्टिविटी है कि हमने पहले डिस्कस किया, एरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? 30 मिनट्स ईच डे, मॉडरेट इंटेंसिटी की हर इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड एक्टिव लेजर एक्टिविटीज़ 2 to 3 नॉन कंसेक्यूटिव डेज पर वीक, मीन्स को ज़रूरी नहीं है आप रेगुलर, मीन्स के 2 से 3 डेज हों पर वीक। फॉर वेट ट्रेनिंग की बात की जाए तो 1 से 3 सेट होने चाहिए, 8 to 12 रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होते हैं? हमने 1 टाइम परफॉर्म की, 2 3 4, इस तरीके से जो हम बार बार करते हैं वो हमारे पास रेपिटेशंस होती हैं, और 8 to 12 रेपिटेशंस हों, और उसको हम एक सेट कहेंगे, ठीक है। टॉप टायर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी मेंटल फिटनेस, मैंने आपको पहले भी बताया, फिज़िकल एक्टिविटी से मेंटल फिटनेस भी प्रूव होती है। वो पैरामिड कौन सा था? ठीक है, अब वो ये पैरामिड है, दिस इज़ दी
कट डाउन ऑन वाचिंग टीवी, वीडियोस, कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, इनसे कट डाउन करना है। 2 to 3 टाइम्स ए वीक हम लेजर एंड प्ले टाइम भी हो सकता है हमारे लिए। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म कर सकते हैं 3 to 5 टाइम्स ए वीक। एरोबिक एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए किया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। और एवरीडे जो चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एज ऑफन एज पॉसिबल गो फॉर ए वॉक टू द स्टोर, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज ये क्या होती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ए वेट ट्रेनिंग advantages and disadvantages of various type of equipment selected for muscle strengthening and endurance। endurance क्या होती है, जब एक लाइट वेट होता है तो उसको हम अगर 50 रेपिटेशंस करवाते हैं, अगर 0.5 किलोग्राम है उसकी हम 50 रेपिटेशंस करवाते हैं एल्बो बेंड एंड एक्सटेंड, तो वो हमारे पास इंड्योरेंस होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। फ्री वेट एंड रेजिस्टेंस मशीन्स, हम फ्री वेट्स कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग में। रेजिस्टेंस मशीन्स होती हैं, इससे हमारे मसल साइज इम्प्रूव होता है। फ्री वेट से एडिक्वेट स्ट्रेंथ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू हैंडल विदाउट लूजनिंग पोस्चर कंट्रोल एंड बैलेंस। मोर अडेप्टिव ड्यूरेबल रेजिस्टेंस मशीन सेफ आइसोलेट मसल एक्टिविटी। वेट ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास फ्री वेट्स भी आते हैं और रेजिस्टेंस मशीन्स भी आती हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, हमें किस तरीके से किस फार्मूले से करनी चाहिए, जो वो हमारे पास फिटी फार्मूला है। डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरसाइज, हम एक 1 वीक में कितनी दफ़ा, हाउ ऑफन कितनी दफ़ा करते हैं। इंटेंसिटी, हाउ हार्ड, हम कितने जो है वो वेट उठाते हैं, मीन्स कितना उस किलोग्राम में 1 2 3, ठीक है, या इंटेंसिटी, हाउ हार्ड। टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं, हाउ लॉन्ग। टाइप ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिटी ऑफ एक्टिविटी, जैसे कभी हम कार्डियो करते हैं, कभी हम पुश एक्सरसाइज, कभी पुल, किस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ लेवल ऑफ इंजॉयमेंट। अगर आपको मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, तभी आप जिम जाएंगे। Next we have a general exercise principles. The body adapt to increase level of physical activity and retrains when the exercise is not maintained over time। तो ये retrain भी हो जाती है जब एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं करते। एक्सरसाइज टॉलरेंस डेवलप ओवर टाइम, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बेसलाइन लेवल ऑफ एक्सरसाइज मे बी 3 टाइम्स पर वीक एट 50 to 60 इंटेंसिटी, ठीक है। मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर 30 मिनट्स ड्यूरेशन, इसमें हमारा हार्ट रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द ओवरलोड प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज को की अमाउंट को इंक्रीज कर दें, नीडेड टू इम्प्रूव फिटनेस लेवल, इसको हम ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोग्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो फिटनेस लेवल भी इम्प्रूव होगा। टू एक्सपीरियंस ओवरलोड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, वो जो हमने एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो हमने पीछे देखी, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ठीक है। टू एक्सपीरियंस ओवरलोड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज और मॉडिफाई द टाइप ऑफ एक्सरसाइज टू इंक्रीज फिजियोलॉजिकल डिमांड। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ऑप्टिमली चैलेंज द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव फिटनेस, अगर हमने फिटनेस को इम्प्रूव करना है, जितनी हम कंडीशन को डे बाय डे प्रोग्रेसिव करते जाएंगे, चैलेंजिंग करते जाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। फॉर द इंटरमीडिएट एथलीट एक्सरसाइज इंक्रीज 3 to 5 टाइम्स पर वीक एट 60 to 75 मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर 40 to 60 मिनट्स। अगर हम 3 to 5 टाइम्स करते हैं पर वीक, तो उसमें हार्ट रेट आप देख सकते हैं 60 to 75% हार्ट रेट फॉर 40 to 60 मिनट्स। और ये मैं आपको बता दूं कि एक एथलीट बनने में, एक प्रोफेशनल एथलीट बनने में ऑलमोस्ट इट रिक्वायर्ड 3 years। हायर, ये डिपेंड करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। हायर लेवल ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस 5 to 6 टाइम्स पर वीक एट 65 to 90% मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर 60 to 120 मिनट्स। जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक्सिमम
एक्सरसाइज टॉलरेंस कैन बी जज्ड बाय यूजिंग बॉक्स स्केल ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। एक्सरसाइज टॉलरेंस हम जो है वो जज कर सकते हैं, और ये कौन सा स्केल है, ये है बॉक्स स्केल ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। 6 पे नो एक्सर्शन एट ऑल, 7 पे जो है वो एक्सट्रीमली लाइट एक्सर्शन है, 9 पे वेरी लाइट है, 11 पे लाइट है। अब 13 से यहाँ समवट हार्ड होना शुरू हुई है, 15 पे हार्ड, 17 पे वेरी हार्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस है, 19 पे एक्सट्रीमली हार्ड, और 20 पे ये हमारा ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 to 20। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ट्रेनिंग इफेक्ट ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। हमने टाइप्स पढ़ी थी एक्सरसाइजेस की पिछले लेक्चर में। फॉर एग्जांपल लो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग है हमारे पास, परफॉर्म विद रेपिटेशन, इनमें रेपिटेशन है ज़्यादा, एंड फॉर लॉन्गर पीरियड टेंड टू इंक्रीज, जिसमें रेपिटेशन होगी वो हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी और उससे हमारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। ठीक है। हायर रेजिस्टेंस एक्टिविटी सच एज वेट ट्रेनिंग बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। ठीक है। जो हमारी वेट ट्रेनिंग होती है उससे स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, और जो हमारी रेपिटेशन के साथ एक्सरसाइज होती है उससे मसल एंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। पीरियोडाइजेशन क्या होता है, प्रिस्क्राइबिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। ठीक है। हमने ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, मसल्स जब रिलैक्स होंगे हर टाइम एक्सरसाइज, इट्स नॉट गुड, इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। जब मसल्स को हम रेस्ट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, तभी जो मसल्स फाइबर ब्रेक हुए हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनको टाइम मिलेगा। तो हमने अवॉइड करना है ओवर ट्रेनिंग से थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। हमने चेंज करती रहनी है ये चीज़ें। इन एथलीट्स वी कैन चेंज ट्रेनिंग लोड्स और प्रोग्रेसिव साइकिलिंग ऑफ वेरियस लोड्स। आपने चेंजिंग करनी है अपनी ट्रेनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, it may be used in a resistance program to alternate high resistance training with a low resistance training, किस लिए, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का भी अपना फ़ायदा है और लो रेजिस्टेंस का भी। रिड्यूसिंग बोर्डसम एंड मोनोटनी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। इन चीज़ों के साथ एक ही रूटीन में रोबोट नहीं बनना। एक्सरसाइजेज दैट कैन काज इंजरी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे इंजरी हो सकती है, हाइपर एक्सटेंशन, एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स पे आ जाए अगर तब भी बहुत इंजरी चांस होता है, लाइक डबल लेग लिफ्ट, बैलिस्टिक मूवमेंट जिसमें क्विक हमारे पास मूवमेंट होती हैं विद द स्पाइन, एक्सेसिव हाइपर फ्लेक्शन, एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन, पोजीशन दैट पिंच द नर्व्स, ये आपने ख्याल रखना है। Before prescribing any exercise, analyze the stresses on the joints and soft tissues। ये आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, बैलिस्टिक, एक्सेसिव लोड जॉइंट्स पे नर्व्स पे ना आए। हाइपर काइनेटिक कंडीशंस, इसमें एक्सेसिव एक्सरसाइजेज आती हैं, एक्टिविटी नर्वोसा, टू मच एक्टिविटी एंड टू लिटल रेस्ट। ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नर्वोसा, यूजली एसोसिएटेड विद द एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया जो हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है। बिकॉज दे हैव एन ऑब्सेशन कंसर्न फॉर एन अट्रैक्टिव बॉडी के लिए इनको ऑब्सेशन होती है। टू मच एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन जॉइंट इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम, स्पेशल कंसिडरेशन कौन सी है, इन्फॉर्म कंसेंट, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस, आपको पता हो किस लिए एक्सरसाइज करनी है, प्रोसीजर, रिस्क इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन क्राइटेरिया, हाई रिस्क फैक्टर, अनस्टेबल मेडिकल कंडीशन। ठीक है। हाई रिस्क फैक्टर कौन से, अगर मेडिकल कंडीशन, कार्डियोपल्मोनरी, मेटाबॉलिक कोई डिजीज़ है, पैथोलॉजी, एक्सरसर्बेटेड विद दी एक्सरसाइज, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, मैन 45 ईयर्स ओल्ड एंड वुमेन 55 ईयर्स एंड ओल्डर आर मॉडरेट रिस्क ऑफ एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेशंस। एज भी मैटर करती है। मैन यंगर देन 45 एंड द फीमेल यंगर देन 55 आर एट माइल्ड रिस्क ऑफ एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेशन, इनमें मॉडरेट हैं और इनमें माइल्ड हैं, लो जो यंगर हैं। ठीक है। टेस्टिंग और एक्सरसाइज शुड बी डिसकंटिन्यू, अगर हमें एंजाइना या चेस्ट पेन के सिम्टम्स मिले,
एन एक्सेसिव राइज इन ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक हमारे पास 260 से अबव हो जाए और डायस्टोलिक 115 से, तो हमने एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है। इफ़ एनी काइंड ऑफ डिजीनेस, लाइट हेडिनेस, नोजिया, कन्फ्यूजन हो जाए कि आपको समझ ना आ रही हो, माइंड की आप अलर्ट ना हो, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, पेल कंप्लेशन है, कोल्ड एंड क्लेमी हैंड्स हैं, टर्निंग ब्लूइश है, स्वेयर, फैटीग एंड चेंजेस इन द हार्ट रिदम, तो आप एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू कर देंगे इन सब कंडीशंस में। In this lecture, we will discuss the fitness training part 2. I definitely sure that you like this video. Thank you.